हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है वो आया है फाइटोहॉर्मोन से, वो भी कौन सा, जिब्रेलिक एसिड। लास्ट की वीडियो में भी हमने ये टॉपिक किया था, अब फिर ये क्वेश्चन आ गया है। तो देखो फाइटोहॉर्मोन क्या होते हैं। सबसे पहली बात, जो हार्मोन प्लांट के अंदर मिलते हैं उनको हम फाइटोहॉर्मोन बोलते हैं, जिसका एक एग्जांपल है जिब्रेलिक एसिड। यहां से क्वेश्चन आया है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिब्रेलिक एसिड सिग्नल ट्रांसडक्शन। यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, किसके रिगार्ड में, जीए के सिग्नलिंग के रिगार्ड में। आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहां सही है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी सिग्नलिंग को, फिर हम बात करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इन ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो यहां पर 2 क्राइटेरिया हैं, एक सेल के अंदर जीए नहीं है और एक सेल के अंदर जीए है। तो पहले बात करते हैं कि अगर सेल के अंदर जिब्रेलिक एसिड यानी जीए नहीं है तो क्या होगा। तो देखो ये जीआईडी क्या होता है, जीआईडी है इस जिब्रेलिक एसिड का रिसेप्टर जिससे आकर जीए बाइंड करता है। अब जीए नहीं है तो इससे कोई बाइंड नहीं कर रहा है। अब इससे बाइंड नहीं कर रहा है तो यहां पर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। ये वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो जीए के जीन को एक्सप्रेस होने में हेल्प करते हैं। लेकिन यहां पर जीए नहीं है तो यहां डेला एक इनहिबिटर है, वो होता है जो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड कर लेता है। बाइंड करने से क्या होता है, ये ओपन नहीं हो पाते, ये फ्री नहीं हो पाते। अब अगर ये फ्री नहीं होंगे तो ये जो जीन है जो वेट कर रहा है कि कब उसके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आए, कब वो जाकर ट्रांसक्रिप्शन करे, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखो जब जीए वहां प्रेजेंट होता है, अब जीए आ चुका है, जीए की एंट्री हो गई है। अब जैसे ही जीए आता है तो वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है यहां पर। अब जैसे ही अपना रिसेप्टर से ये बाइंड करता है तो ये जो डेला होता है ये डेला से बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब जब डेला से बाइंड कर लेते हैं तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री हो जाएगा, क्योंकि डेला ने इसको पकड़ रखा था। अब डेला को इसने पकड़ लिया है तो ये फ्री हो जाते हैं। ये फ्री होने के बाद यहां पर आ जाते हैं और जिससे ये जीन ऑन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, अब इस डेला का क्या होता है, ये जो डेला है ये आया, इससे बाइंड हो गया। अब यहां पर एक कॉम्प्लेक्स आता है जिसको बोला जाता है SCF सिली कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स डेला के ऊपर ऐड करता जाता है यूबिक्विटिन को, जिसे कहा जाता है पॉली यूबिक्विटिनेशन। अब इससे क्या है, हमारे सेल के अंदर या फिर प्लांट के सेल के अंदर एक मशीन होती है जिसको कहा जाता है 26 प्रोटीजोमल पाथवे। अब ये जो मशीन होती है 26 प्रोटीजोमल मशीन जो है, इसका काम होता है ये देखना कि सेल में किस पर लगे हैं बहुत सारे यूबिक्विटिन। जिस पर भी लगे होते हैं उसको पकड़कर ये डिग्रेड करता है। तो ये देखता है कि डेला पर लगे हैं तो डेला को डिग्रेड कर दिया जाता है। तो ये है जीए का सिग्नलिंग। ठीक है, अब चलिए अपने ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है कि जो डेला प्रोटीन है इज नेगेटिवली रेगुलेट द जीए सिग्नलिंग। बिल्कुल सही बात है, ये जो डेला होता है ये नेगेटिव रेगुलेटर है किसका, जीए सिग्नलिंग का। अभी हमने देखा है ना कि डेला क्या करता है, अगर डेला होगा तो जीए का रिस्पॉन्स नहीं होगा, अगर जीए का रिस्पॉन्स होगा तो डेला नहीं होगा, यानी वो एक दूसरे के अगेंस्ट है, नेगेटिवली रेगुलेट करता है। तो ये बात तो हमारी सही है, ए स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा भी क्या है, सही। तो हमारा जो ये बी वाला है ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि इनमें ए है ही नहीं। ठीक है, चलिए बी में लिखा है डिग्रेडेशन ऑफ जीए रिसेप्टर इज मीडिएटेड बाय डेला प्रोटीन। सबसे पहली बात तो जीए रिसेप्टर का डिग्रेडेशन होता ही नहीं है। इसमें लिखा है कि जीए रिसेप्टर का डिग्रेडेशन है वो कौन करवाता है, डेला। लेकिन सबसे पहली बात तो यहाँ डिग्रेडेशन जीए का होता ही नहीं, तो बी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। बी गलत हो जाएगा, बी इसमें है तो ये भी कट जाएगा, यानी हमारा सही आंसर कौन सा होगा, फोर्थ, ए और डी। चलिए बात कर लेते हैं सी स्टेटमेंट की। यूबिक्विटिनेशन एंड सब्सिक्वेंट डिग्रेडेशन ऑफ डेला प्रोटीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ जीआईडी। ये कह रहा है कि अगर डेला को डिग्रेड करना है तो उसके लिए हमें जीआईडी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ये बात तो गलत है ना, क्योंकि जब जीआईडी आता है, जीए आता है, तब जाकर डेला उनसे बाइंड होता है और डेला का डिग्रेडेशन होता है, यानी डेला के डिग्रेडेशन में जीआईडी का रोल होता है। लेकिन यहां लिखा है कि रोल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी में लिखा है जीए बाइंडिंग टू जीआईडी प्रोमोट बाइंडिंग ऑफ जीआईडी टू डेला प्रोटीन। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, जब जीए जीआईडी से बाइंड कर लेता है तो इस जीआईडी में कुछ ऐसे चेंज आते हैं जिसके कारण अब डेला उससे बाइंड कर लेता है। देखो कैसे, यहां पर भी देखो जीआईडी है और डेला है, लेकिन डेला यहां तो बाइंड नहीं कर रहा जीआईडी से। क्यों, क्योंकि जब जीए से बाइंड करता है तो उसमें कुछ ऐसे चेंज होते हैं जिससे डेला यहां बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही बिल्कुल यहां पर भी लिखा है
कि जब जीए बाइंड करता है जीआईडी से तो वो प्रमोट करता है कि अब जीआईडी बाइंड कर सकता है डेला से। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ए और डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।